हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुमित टॉक्स में। कल मैंने भी पेपर दिया था CHSL का 2023 वाला, और ये फोर्थ शिफ्ट थी 2 अगस्त को। तो इसमें ये क्वेश्चंस आए थे। इसमें GS के अंदर हमारा आया था कि मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, और WPL जो वुमेन प्रीमियम लीग हुई थी उसका विनर कौन था, और अंडर 19 फीफा जो है वो कौन से स्टेट में नहीं हुआ था। उसमें ऑप्शन थे गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब। तो आंसर था इसका पंजाब। और T20 वर्ल्ड कप के रनर अप कौन थे, क्योंकि उसमें इंडिया जीता था, लेकिन किसको हरा के जीता था, तो उसका आंसर था इंग्लैंड। और पंचम दा किसे कहते हैं, तो RD बर्मन। और फेस्टिवल को मैच करना था कि लोहड़ी कौन से स्टेट का है, पंजाब, बथुकम्मा, तेलंगाना, कर्मा, झारखंड, और एक और था जो मुझे याद नहीं है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनिशियली कौन से वर्ड थे प्रियम्बल में, तो उसमें सेक्युलरिज्म उसमें नहीं था। मतलब उसमें था कि कौन सा इनमें से नहीं था, तो उसमें सेक्युलरिज्म नहीं था। और इसके अलावा था कि बैंक रेट कौन रेगुलेट करता है, तो उसका आंसर RBI। उसमें और भी ऑप्शन थे अलग अलग। और इसके अलावा फ्री इकोनॉमी के कौन कौन से, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो उसमें था 3 ऑप्शन थे कि वो मार्केट से रेगुलेट होती है, सप्लाई और डिमांड पे होती है, और एक था कि उससे रेगुलेट कोई एक्सपर्ट करते हैं या जो ऑब्जर्वर है वो करते हैं, या प्री प्लान्ड होता है, मतलब मार्केट प्लानर करते हैं उसको रेगुलेट, जो कि वो गलत था। तो हमें उसमें जो रॉन्ग आंसर है वो उसमें हमें टिक करना था। इसके अलावा था कि जो फ्री एजुकेशन है 6 से 14 साल के जो है चिल्ड्रन उनके लिए, तो वो था, उसका आर्टिकल कौन सा था। उसमें ऑप्शन थे 51A, I, J, K ऐसे थे। मतलब चारों ऑप्शन 51A थे, उसके अलावा ब्रैकेट में I, J, K, L ऐसे थे। तो उसका आंसर होगा K। ये वैसे मैंने नहीं किया है। इसमें और भी क्वेश्चन थे जो मेरा गलत था। RD बर्मन भी मेरा गलत है, मैंने SD बर्मन लिखा था। और इसके अलावा जो है शेरशाह सूरी की टॉम्ब कहाँ पर है, जो कि है बिहार में। एक था कि इसमें से रॉन्ग आपको निकालना था। अब इसमें एक तो था कि 100 रुपये की करेंसी कौन इशू करता है, तो वो RBI करता है। 1 रुपये की कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। और एक और था कि बैंक या कुछ ऐसा था कि कौन रेगुलेट करता है, जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी है जो, या जो भी ऐसा कुछ था। और एक था कि सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है, जबकि मार्केट को नहीं करता, ये स्टॉक मार्केट को करता है या फिर सेकेंडरी मार्केट को करता है। तो मेरे ख्याल से ये इसका होगा आंसर, जो कि ये रॉन्ग होगा इसमें से एक। और या हो सकता है इसमें ₹1 कॉइन था जो मुझे याद नहीं, अगर ₹1 कॉइन है तो भी गलत हो सकता है, पता नहीं। इसमें से मेरे ख्याल से ये वाला गलत है। इसमें था कि एक रिवर है जो कि कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है अमरावती, काबिनी, और भी जो थे ऑप्शन जो उसकी मतलब ट्रिब्यूटरीज़ थी, तो उसका आंसर है कावेरी। और इसके अलावा था कि HDI रेट क्या है चाइना का, जो कि तकरीबन इतना है, जो कि मुझे याद नहीं था वैसे। और इसके अलावा एडवाइज़र कौन थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई थी बैठक, तो उसमें कौन थे एडवाइज़र, तो BN राव थे। और NBFC किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो ये मालेगांव कमेटी। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे अभी याद नहीं है। और इंग्लिश का अगर हम देखें तो इंग्लिश में आया था कि आप पर्सन जो कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों है, तो एम्बीवर्ट। डॉक्टर ऑफ बोन्स क्या कहते हैं उनको, तो ऑस्टियोलॉजिस्ट। और गो द एक्स्ट्रा माइल ऐसा ईडियम आया था उसमें, मतलब फ्रेज जो भी है उसमें सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में। और एक था क्वेश्चन जिसमें आपको एक सेंटेंस था, उसमें अलग अलग उसमें वो थे कि जैसे नॉलेज था, और इसके अलावा एडवांसेस था, तो ये सब थे। उसमें एक था सिट बैक लिखा था, तो मतलब सिट बैक था, तो उसमें था कि कौन सा इनमें से गलत है, तो मतलब सेंटेंस के हिसाब से गलत है, तो उसमें सिट बैक था, उसकी जगह पे सेट बैक आएगा। तो ये उसमें ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ऐसा अगर ओवरऑल देखें तो जो आपका रीजनिंग है बहुत इजी था, और जो मैथ है वो आप बोल सकते हो कि थोड़ा लेंदी था, और टाइम टेकिंग भी था, बहुत कैलकुलेशन बहुत उसमें ज़्यादा थी। और इसके अलावा जीएस ऐसे ही आती है लगभग, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही थे। और इंग्लिश आप उसको इजी बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, पर मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था।
तो हो सकता है कि थोड़ा इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बेनिफिट मिले। अगर मेरा अटैम्प्ट देखो तो मैंने किए थे इसके अंदर 79 मैंने इसमें क्वेश्चन किए हैं टोटल। मैंने सीजीएल में भी 79 किए थे और इसमें भी 79 ही किए हैं। अब देखते हैं कितना आता है, क्योंकि सीजीएल में मेरे 142 आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उसमें मतलब नेगेटिव क्वेश्चन 6 थे, और इसमें अगर नेगेटिव ज़्यादा होगा तो फिर कम आएंगे, अगर नेगेटिव कम है तो सही आ सकते हैं। तो ये है। और कट ऑफ इस बार पिछली बार के हिसाब से ज़्यादा ही जाएगी, 155 के भी प्लस जा सकती है। तो पेपर का जो नॉर्मलाइजेशन उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये था पूरा एनालिसिस। तो पेपर थोड़ा सा आप टाइम टेकिंग आप मान सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।